हाय गाइस, मैं मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं आज़म कंप्यूटर टिप्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज़म कंप्यूटर टिप्स में। तो दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक टूल एमएस वर्ड के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक बात का ध्यान रखना है, मेरे इस चैनल आदम कंप्यूटर टिप्स को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। इससे इससे आपको ये फायदा होगा, जब भी मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो आएगी आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब हम एमएस वर्ड ओपन करते हैं। एमएस वर्ड ओपन करने के लिए हमें जाना होता है स्टार्ट बटन पर, और यहाँ पे जाने के बाद हम वर्ड सर्च करा लेते हैं। जैसे कि हम वर्ड सर्च करा लेते हैं, हमने वर्ड सर्च करा लिया, यहाँ से एंटर करके इसे ओपन कर लेते हैं। ये हमारा एमएस वर्ड ओपन हो रहा है और ये एमएस वर्ड ओपन हो गया है। तो यहाँ से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया है। तो जैसे हमारा ये टाइटल बार कहलाता है, इसमें ये क्लोज बटन होता है, यहाँ से हम अपनी फाइल को क्लोज कर सकते हैं। ये रिस्टोर डाउन बटन होता है, इससे हम अपनी स्क्रीन को एडजस्ट कर सकते हैं जितनी हमें चाहिए होती है। दोबारा से यहाँ पे क्लिक क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन हो जाती है। ये मिनिमाइज बटन हो जाता है, इससे फाइल क्लोज तो नहीं हुई लेकिन मिनिमाइज हो जाती है, लेकिन क्या हो जाती है, हाइड हो जाती है। दोबारा से इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो फाइल वैसी ही आ जाती है। ये हमारा फाइल का नेम होता है। ये डॉक्यूमेंट वन जो है, ये हमारा फाइल का नेम है। यहाँ से हम कुछ शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने ओपन का ऐड कर लिया, सेव का ऐड कर लिया। इस तरह से इन्हें चेक करेंगे तो ऐड होंगे और अनचेक करेंगे तो ये हट जाएंगे। इस तरह से चेक करेंगे तो लग जाएंगे और अनचेक करेंगे तो हट जाएंगे। नेक्स्ट होता है हमारा मेन्यू बार। मेन्यू बार में कुछ मेन्यू बटन होते हैं। पहला होता है फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मिलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प। पहला मेन्यू होता है हमारा फाइल। फाइल में भी हमारे कुछ ऑप्शन होते हैं। पहला होता है न्यू। जैसे हमें कोई न्यू फाइल लेनी होती है, इसके लिए हम प्रेस कर सकते हैं या तो कंट्रोल प्लस एन, इसकी शॉर्टकट की होती है, या फिर यहाँ से कोई न्यू फाइल लेते हैं। ये जैसे हमारी पहले से कोई फाइल बनी है, उसे हमें ओपन करना है, तो उसके लिए हमारी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ओ, या फिर यहाँ से ओपन करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है इन्फो। जैसे हमें किसी फाइल पे पासवर्ड वगैरह लगाना होता है, वो हम इन्फो मान के लगाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है सेव। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एस। जैसे हम अपनी फाइल सेव करनी होती है, या तो हम यहाँ से कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है सेव एज। हमें एक फाइल किसी और नाम से सेव करनी है या फिर किसी अदर फॉर्मेट में सेव करनी है, तो हम सेव एज में जाके करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है प्रिंट। जैसे हमें अपनी फाइल प्रिंट करानी होती है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी होती है, या तो हम यहाँ से करा सकते हैं या शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल प्लस पी। यहाँ पे क्लिक किया तो इस तरह से हमारे सामने पेज ओपन हो जाता है। ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता है। यहाँ से हम पेज सेटअप कर लेते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में वर्डपैड और नोटपैड के बारे में पेज सेटअप करा था, वैसा कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है शेयर। जैसे हम अपनी फाइल शेयर करनी होती है, वो हम यहाँ से शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट। जैसे हम अपनी फाइल में कोई फाइल एक्सपोर्ट करानी होती है, तो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करा सकते हैं। यहाँ से जाते हैं क्रिएट पर, जिस जगह भी रखी होती है उस जगह से ले लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है क्लोज। जैसे हम अपनी फाइल क्लोज करनी होती है, तो हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेन्यू जो होता है वो होता है हमारा होम। होम में कुछ ग्रुप होते हैं। पहला होता है क्लिपबोर्ड, दूसरा होता है फॉन्ट, तीसरा पैराग्राफ, चौथा स्टाइल्स और पांचवा होता है एडिटिंग। इन्हें समझने के लिए हमें कुछ टेक्स्ट टाइप करना पड़ेगा। जैसे इसमें एक टेक्स्ट टाइप करने के लिए एक फॉर्मूला होता है रैंडम टेक्स्ट, तो हम करते हैं इक्वल टू RAND और ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, और एंटर करा देते हैं। तो हमारे ये प्रेस्टिक के लिए हमारे सामने कुछ टेक्स्ट आ जाता है। तो जैसे आप क्या करते हैं, हम इन्हें ऑप्शनों को समझने के लिए इस टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, अब क्या करते हैं, हम पहले ऑप्शन पे आते हैं कट। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स होती है। हमने यहाँ से कट कर लिया और यहाँ पे आने के बाद हम पेस्ट कराना चाहते हैं, तो इसकी पेस्ट की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी होती है, या फिर हम यहाँ से पेस्ट करा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से पेस्ट करा दिया, यहाँ से कट करके हमने यहाँ पे पेस्ट करा दिया। अब क्या होता है, जैसे हमने इसे कॉपी, इसका हम कॉपी करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की जो होती है वो कंट्रोल प्लस सी होती है। जैसे हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, या फिर हम शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। अब क्या चाहते हैं, अब हम यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट कराना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे पेस्ट करा दिया। ये होता है कट कॉपी पेस्ट का काम। एक होता है फॉर्मेट पेंटर, तो इसमें फॉर्मेट पेंटर का काम आगे बताएंगे। जैसे अब क्या करते हैं, हमने इसे कुछ टेक्स्ट हमने सिलेक्ट करा, अब इसका हम स्टाइल चेंज करना चाहते हैं। हम यहाँ पे गए, यहाँ से हमने इस टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर दिया, ये स्टाइल चेंज हो गया। अब हमें जैसे इस टेक्स्ट का ही साइज भी बढ़ाना है, तो वो साइज हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं और यहाँ से ही घटा सकते हैं, इस तरह से। जैसे और साइज हम यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने टेक्स्ट का साइज हम यहाँ से बढ़ा रहे हैं
और टेक्स्ट का साइज यहाँ से हम घटा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है जैसे हम इसे बोल्ड भी करना चाह रहे हैं तो बोल्ड भी कर सकते हैं। हमारा टेक्स्ट ये मोटा हो गया यानी बोल्ड हो गया इस टाइम। अब जैसे हम चाह रहे हैं हमने इस टेक्स्ट को हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब हम चाह रहे हैं इसे इटैलिक कर दें तो हमने क्या करा, इटैलिक हो गया यानी थोड़ा तिरछा हो गया। अब हम चाह रहे हैं इसमें कोई लाइनिंग भी देना तो हम लाइनिंग के लिए यू पे जाकर क्लिक करेंगे तो लाइनिंग आ जाती है। यहाँ से हम कोई भी लाइनिंग दे सकते हैं, डबल लाइन चाहिए तो डबल लाइन दे सकते हैं, थोड़ी बोल्ड लाइन चाहिए तो बोल्ड दे सकते हैं, जिस तरह की भी चाहिए। डैश लाइन चाहिए इस तरह की बिंदी में चाहिए तो यहाँ से, पॉइंट में चाहिए तो ये है, डैश लाइन चाहिए हो तो यहाँ से, जिस तरह से भी चाहिए होती है यहाँ से ले लेते हैं। और जो लिख रहा है मोर अंडरलाइन, यहाँ से हम अपनी अंडरलाइन बना सकते हैं खुद की। साइज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जिस तरह से भी चाहिए, रेगुलर बोल्ड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अपनी कोई भी लाइन ले सकते हैं, यहाँ से अपनी अपनी लाइन खुद क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे कि हमें कोई कलर वगैरह चाहिए होता है लाइन को तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमें जो भी कलर चाहिए होता है वो कलर यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने येलो कलर, रेड कलर ले लिया, यहाँ से रेड कलर ले लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है जैसे कि अब हमने कुछ टेक्स्ट सिलेक्ट करा, हमने कुछ टेक्स्ट सिलेक्ट कर दिया, हम चाह रहे हैं इस टेक्स्ट के बीच में लाइन आए तो वो हम यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से लिया तो यहाँ पे हमारे टेक्स्ट के बीच में लाइनिंग आ गई। अब क्या चाह रहे हैं हमने, जैसे इस टेक्स्ट का कुछ साइज और बढ़ा लिया। अब क्या करा, हमने इसका कुछ स्टाइल चेंज कर दिया। स्टाइल चेंज करने के लिए हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से कोई भी अब कलर भी आ गया, यहाँ से हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं जो भी हमें जिस तरह का स्टाइल चाहिए। आउटलाइन चेंज करनी होती है, इसका आउटलाइन में कोई कलर वगैरह चाहिए होता है, नो आउटलाइन चाहिए, हाइट की जो आउटलाइन की जो विड्थ है वो जितनी चाहिए होती है हम यहाँ से रख सकते हैं, जितनी मोटी हमें आउटलाइन चाहिए होती है वो हम यहाँ से रख सकते हैं। और भी शैडो वगैरह सेटिंग हम यहाँ से सब काम कर सकते हैं जो भी हमें इसकी एडिटिंग करनी होती है स्टाइल की। जैसे हमने ये ले लिया, अब ये कलर, ये हमारा इस पे डिजाइन पे हमारा ये चीज आ गई। अब क्या करा हमने, जो भी इसने हमने ये सिलेक्ट करा, अब क्या लेते हैं फॉर्मेट पेंटर ले लेते हैं। जो भी हमने इस पे एडिटिंग किया हम चाह रहे हैं वो ही एडिटिंग हमारी इस पे भी आ जाए। फॉर्मेट पेंटर का काम ये होता। जैसे हमने इसे सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर ले लिया। अब क्या करेंगे, हम इसे फॉर्मेट पेंटर को जितने पे फेरेंगे वो इस पे एडिटिंग आ जाएगी। जो हमने इस पे एडिटिंग की थी वही इस पे एडिटिंग आ गई है। फॉर्मेट पेंटर का काम ये होता। अब क्या होता है, जैसे कि हमने क्या करा, जैसे हमने यहाँ पे कुछ टाइप करा, हमने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया। अब क्या चाह रहे हैं, हम नीचे लिखना चाह रहे हैं तो एक्स की जो यहाँ पे है हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो नीचे लिखी जाएगी। अब क्या करा हमने, फिर यहाँ पे कुछ टाइप करा और अब चाह रहे हैं हम ऊपर लिखी जाए तो अब जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो ऊपर लिखी जाएगी इस तरह से। इस चीज़ का ये काम होता है, ये ऊपर लिखता है और ये नीचे लिखता है। यहाँ से हम स्टाइल को चेंज करते हैं। अब जैसे हमें कोई बैकग्राउंड में कलर देना है, जैसे हमें इसके बैकग्राउंड में कलर देना है, इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर देना है, तो हमने ये टेक्स्ट सेलेक्ट करा और यहाँ से लेते हैं जो भी हमें कलर देना होता है वो कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने इस टाइम रेड के बैकग्राउंड में कलर दे दिया। अब हमें टेक्स्ट को कोई कलर देना होता है तो वो हम यहाँ से ले लेते हैं। जैसे हमने ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, हमने ये टेक्स्ट सभी ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया, तो हम यहाँ से जो भी हमें कलर देना होता है वो कलर दे सकते हैं। और मोर कलर पे आकर और भी कलर दे सकते हैं। जैसे हमने ये कोई ब्लू कलर दे दिया इसे भी, तो ये हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। अब क्या होता है, जैसे हमने जो भी हम चाह रहे हैं, जो भी हमने फॉर्मेटिंग की है इस टेक्स्ट पे हमने जो भी फॉर्मेटिंग की है, इस वाले पे जो भी हमने, जैसे हमने ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, हमने इस टेक्स्ट पे जो भी फॉर्मेटिंग की है वो क्लियर करनी हो तो हम यहाँ से जाके क्लियर कर सकते हैं। तो जैसा हमारा पहला था ये टेक्स्ट वैसा ही हो गया। इस पे हमारी क्लियर फॉर्मेटिंग को ये हमारा क्लियर कर देता है। यह होता है हमारा क्लियर और फॉर्मेटिंग। जो भी हमने फॉर्मेटिंग की होती है उसे ये साफ कर देता है। जैसे हमें कुछ काम करना होता है, जैसे हमने ये सिलेक्ट किया, अब क्या करें, अब हमने क्या करा, जैसे हमें ये सभी कैपिटल में लिखना है तो हम यहाँ से कैपिटल में कर सकते हैं, और स्मॉल में लिखना होता है तो ये लोअर में कर सकते हैं, और सेंटेज केस में करना होता है तो सेंटेज केस में कर लेते हैं। जिस तरह से हमें चाहिए होता है, ये 3-4 ऑप्शन होते हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं। ये होता है फॉन्ट का काम। नेक्स्ट होता है पैराग्राफ। अब क्या करें, जैसे हमने ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, अब हम चाह रहे हैं इसे मीडियम में रखना है तो ये बीच में हो गया इस टाइम। अब हम चाह रहे हैं इस साइड से बराबर हो जाए तो इस साइड से बराबर हो गया। इस साइड से चाह रहे हैं तो हम इस साइड से बराबर हो गए, यानी कि अब बिल्कुल जस्टिफाई हो गया। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+J होती है, और इसकी जो होती है, जैसे हमने इस साइड से बराबर करा है, इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है हमारी Ctrl+R, और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है हमारी Ctrl+E, यानी कि बीच में रखने के लिए। दोनों साइडों से बराबर नहीं लेकिन बीच में बराबर होता है यहाँ पे। और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है हमारी Ctrl+L, यानी इस साइड से बराबर होएगा लेकिन इस साइड से बराबर नहीं होएगा। इसका काम होता है ये। इसमें जैसे कि अब हम चाह रहे हैं, अब हम टेक्स्ट के बीच में कुछ स्पेस जगह चाह रहे हैं। जैसे हमने ये पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिए, 2 पैराग्राफ हमने सिलेक्ट कर लिए। अब हम चाह रहे हैं इसके बीच में, दोनों के बीच में कुछ जगह दे दें, तो हमने जैसे जगह दे दी, यहाँ से हमने 2.5 दे दी, तो ये काफ़ी जगह हो गई है इस टाइम। तो जैसा हमें ये कम भी करनी होती है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे 1 पॉइंट कर लिया हमने तो इस टाइम काफ़ी कम हो गई। बिल्कुल हमें कम करनी होती है तो रिमूव आफ्टर स्पेस पर पैराग्राफ पर कर लेते हैं। अब बिल्कुल कम हो गई, इससे कम नहीं होएगी।
तो जितनी हमें चाहिए होती है हम यहाँ से कर लेते हैं। जैसे टेक्स्ट के बीच की जो लाइनिंग की स्पेस होती है वो हम यहाँ से कम बढ़ती कर सकते हैं। जैसे हमें टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड में कोई कलर देना होता, अब क्या आ रहा था, अब लाइनिंग के पीछे ही कलर आ रहा था, वैसे नहीं आ रहा था। और कंप्लीट कलर चाहिए होता तो हम जितनी, जैसे हमने ये सिलेक्ट करा और अब हम यहाँ से कोई कलर दे सकते हैं। अब यहाँ से क्या आएगा, बिल्कुल कलर फिक्स आएगा। अब हमने यहाँ से रेड कलर दे दिया तो ये बिल्कुल फिक्स आया। यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ से जो टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर दिया था खाली टेक्स्ट के आ रहा था, लेकिन अब क्या आ रहा, पूरे पैराग्राफ के बीच पीछे आ रहा। अब पूरे पैराग्राफ क्या आ रहा है, यहाँ से जो आ रहा था खाली टेक्स्ट के आ रहा था, और यहाँ से पूरे पैराग्राफ के पीछे आता। जैसे हमें कोई बॉर्डर वगैरह देना होता है, जैसे हमने इसे सिलेक्ट किया, अब हमें इसे बॉर्डर देना हो तो हम यहाँ से बॉर्डर दे सकते हैं। जैसे बॉटम में देना हो तो बॉटम में, टॉप में, लेफ्ट में, राइट में, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर देना होता है तो इस तरह से दे सकते हैं। जिस तरह से भी ये सब देखो लाइनिंग में आ गया। अब ये बॉर्डर दे दिया हमारा, तो इस तरह से हमें जिस साइड में बॉर्डर चाहिए होता है उस साइड में बॉर्डर दे सकते हैं। टेबल ड्रॉ करा के भी दे सकते हैं, वेब ग्रेड लाइन भी दे सकते हैं। जिस तरह से हमें चाहिए होता है उस तरह से हम दे देते हैं। एक ऑप्शन होता है हमें जैसे कोई लिस्ट वगैरह बनानी होती है, तो जैसे हमें इस तरह से कोई लिस्ट चाहिए होती है, यहाँ से चाहिए हमें लिस्ट, तो हमने क्या करा, यहाँ से ये चीज़ ले ली। अब जैसे हमें कोई भी लिस्ट नाम लिखनी है, जैसे नाम ही ले लो, जैसे इस तरह से एंटर करेंगे, इस तरह से एंटर करते जाएंगे, ये लिस्ट खुद ही तैयार होती चली जाएगी। इस तरह से एंटर करेंगे तो ये लिस्ट खुद ही तैयार होती चली जाएगी। जिस तरह से भी चाहिए होती है वो यहाँ से ले लेते हैं। इस तरह से चाहिए इस तरह से, जिस तरह से बुलेट में चाहिए होती है बुलेट में, जिस तरह से भी चाहिए होती है हम यहाँ से ले लेते हैं। और नंबरिंग में चाहिए होती है तो वो लिस्ट हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे नंबरिंग में इस तरह से जो भी हमें, ये सब लिस्ट ही है, जो भी हमें चाहिए होती है वो यहाँ से ले लेते हैं। लिस्ट के अंदर लिस्ट चाहिए होती है, जैसे हमारी मैथ की बुक में एक्सरसाइज वगैरह होती हैं, लेसन 1 के अंदर 1.1 1.2, तो इस तरह से हमें जो लिस्ट चाहिए होती है वो हम यहाँ से ले लेते हैं, जिस तरह से भी हमें चाहिए होती है। जैसे ये है 1.1.1, इस तरह से हमें जो भी चाहिए होती है हम यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ से हम पैराग्राफ का पेज, जैसे कि अब क्या करा हमने, पैराग्राफ को हमें खसकाने का काम करता है। जैसे अब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा पैराग्राफ इधर जा रहा, इधर क्लिक करेंगे तो इधर जा रहा। जैसे क्या होता है हमारे कुछ पैराग्राफ इधर उधर होते हैं नहीं, तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो अब हमारा पैराग्राफ इधर हो गया। कुछ पैराग्राफ हमारे इस तरह से होते हैं, जैसे अब हमने ये भी क्लिक कर दिया और इसे भी इधर खसका दिया। अब क्या हुआ, ये वाले पैराग्राफ हमारे इधर हैं और ये वाले इधर पहुंच गया। तो इस तरह से हम पैराग्राफ की डिजाइनिंग कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट जो ग्रुप होता है वो होता है हमारा स्टाइल, यानी टेक्स्ट को स्टाइल देने के लिए। जैसे हमने क्या करा, यहाँ पे गए, यहाँ काफ़ी स्टाइल्स हैं, ये सब स्टाइल्स ही हैं। क्लियर और फॉर्मेटिंग, यहाँ से हम क्लियर और फॉर्मेटिंग कर देते हैं। यहाँ से जो भी हमने टेक्स्ट को, यहाँ से जो भी हमने फॉर्मेटिंग दी होती है वो क्लियर हो जाती है। जैसे हमने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया, ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो फॉर्मेटिंग हम यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे हमने क्लियर फॉर्मेटिंग करी, बिल्कुल ऐसा हो गया। यहाँ था वैसे हम कोई भी स्टाइल दे सकते हैं इस तरह से, जो भी हमें स्टाइल पसंद है। इसमें ये देखो काफ़ी स्टाइल्स हैं, ये जो भी हमें स्टाइल पसंद है वो स्टाइल दे सकते हैं। जैसे हमने ये दे दिया क्रिएट स्टाइल, अपना स्टाइल भी बना सकते हैं हम यहाँ से। स्टाइल बन जिस तरह से भी हमें चाहिए होता है हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जो से स्टाइल को भी इसमें तो कुछ भी एडिटिंग करके अपनी मॉडिफाई अपना स्टाइल बना सकते हैं। अप्लाई स्टाइल, यहाँ से अपना कोई भी अप्लाई स्टाइल कर सकते हैं, जो हमारा स्टाइल होता है वो स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ ये हमारे सब स्टाइल्स होते हैं। नेक्स्ट होता है एडिटिंग। एडिटिंग में पहला ऑप्शन होता है हमारा फाइंड। जैसा हमें फाइल में अपनी कुछ भी ढूंढना होता है, जैसा हमने सेव लिखा अपनी फाइल में, तो ये इस फाइंड की जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+F होती है, या फिर हम यहाँ से ही फाइंड करा सकते हैं। जैसे हमने ये डायलॉग बॉक्स ओपन किया तो हमारे सामने ये बॉक्स ओपन आ गया। हम यहाँ से देखना चाहते हैं सेव कहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं। तो इसने जहाँ पे भी सेव लिखा हुआ वो दिखा दिया, तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास सेव। नेक्स्ट करके देखेंगे और कहीं पे भी है, और कहीं पे भी है, तो हमारे पास और कहीं पे नहीं है। ऊपर जाएंगे तो यहाँ से कर सकते हैं, हमारे पास एक ही सेव है ये। तो यहाँ से हम अपना देख सकते हैं सेव हमारा कहाँ पे है। जहाँ पे भी हमारा, हमने जो भी हमें फाइल में ढूंढना होता है, लेकिन जैसे हमें ढूंढना होता है फाइल में कुछ भी हमें ढूंढना होता तो हम फाइंड के जरिए ढूंढ सकते हैं फाइल में से। दूसरा होता है रिप्लेस। जैसे हमें सेव की जगह, अब हम सेव की जगह क्या कराना चाहते हैं, जैसे हम सेव की जगह हमने लिखना था द और लिख दिया हमने सेव, तो अब हम रिप्लेस करा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फाइंड नेक्स्ट कराएंगे पहले, तो हमारा इस टाइम ढूंढा हुआ है एक ही जगह है तो रिप्लेस करा देंगे। और सभी जितनी भी जगह सेव हैं हम चाह रहे हैं सभी की जगह द हो जाए, तो रिप्लेस ऑल करा देते हैं। तो हमने रिप्लेस ऑल करा दिया और द हो गया है, द हो गया है। ये होता है रिप्लेस का काम। दूसरा ऑप्शन होता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा सिलेक्ट। इसमें होता है, पहला होता है ऑल सिलेक्ट, इसकी शॉर्टकट की Ctrl+A होती है। दूसरा होता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर खाली हमें ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। और सिलेक्ट टेक्स्ट, मतलब सभी डाटा सिलेक्ट करना होता है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+A होती है। ये होते हैं हमारे कुछ होम मेन्यू के काम। दोस्तों अगली वीडियो में हम इंसर्ट और डिजाइनिंग के बारे में बात करेंगे। ये हमारे फाइल के और होम के ऑप्शन क्लियर हो चुके हैं।